राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज फिट। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नई वेब सीरीज लेके आई हूँ जो रिसेंटली अमेजन प्राइम में रिलीज हुआ है, द विलेज। एक ऐसा गांव जहाँ पे लोग जाने से डरते हैं क्योंकि उस गांव में ना जाने ऐसी कौन सी शक्ति है या फिर ऐसी कौन सी एंटिटी है जो जाने वाले लोगों को वहाँ पे मौत के घाट उतार देती है। इस वेब सीरीज का टोटल 6 पार्ट है जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आपको पूरी एक्सप्लेनेशन जाननी है इस वेब सीरीज की तो हमारे चैनल पे बने रहिए। तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए हम एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। शुरू होता है 2005 के साल को दिखाते हुए, जहाँ पे गाड़ी में कुछ लोग ट्रैवल कर रहे थे जिसके अंदर एक प्रेग्नेंट औरत थी और उसका डिलीवरी टाइम आ चुका था। उस वक्त हम उसके पति को मतलब सीतू को देख पाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रखा था। वो लोग उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, पर बहुत तेज़ बारिश होने की वजह से जिस रास्ते से वो लोग जा रहे थे उस ब्रिज के ऊपर एक पेड़ टूट के गिरा हुआ था, जिसकी वजह से लोग उस ब्रिज को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। तो उस वक्त उस लड़की को इतना ज़्यादा लेबर पेन शुरू हो चुका था कि वो लोग एक शॉर्टकट रास्ता लेके निकलते हैं। तो जो शॉर्टकट रास्ता था वो कटियाल गाँव से होके जाता था। उसके बाद हम लोग देख पाते हैं जब वो सारे लोग बाईपास होकर रोड क्रॉस करके निकल रहे होते हैं तो हम लोग देख पाते हैं झाड़ियों में से कुछ लोग उन्हें घूर रहे होते हैं। जब वो लोग उस गांव के अंदर एंटर करते हैं तब हम माला को देख पाते हैं जो प्रेग्नेंट औरत थी। उसको कुछ अच्छा नहीं लगता और वो अपने पति सीतू को ये कहती है मुझे कुछ सही फील नहीं हो रहा है। तो उसका पति कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग अभी हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे और वहाँ पर तुम्हारा बहुत अच्छे से इलाज भी हो जाएगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। उसी वक्त बस जो होती है वो कटियाल गांव से होकर गुजरती है, जिसको माला देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। वो डर के मारे सीतू से ये कहती है कि इस गांव में कोई भी नहीं रहता और यहाँ पे कहने में ये भी है कि यहाँ पे बुरी आत्माएं होती है, मुझे इस गांव से नहीं जाना, मुझे अपने गांव रिटर्न जाना है। बट सीतू उसको संभालता है। जब इन दोनों बीच में ये सारी बातें हो ही रही होती हैं उस वक्त हम लोग देखते हैं बस के सामने एक आदमी आ जाता है जिसको ड्राइवर गाड़ी से उड़ा देता है। यही कौन आगे आया, क्या हुआ, उसको इंसान को देखने के लिए जब सीतू और कुछ लोग नीचे उतरते हैं तो हम लोग देख पाते हैं सीतू उस आदमी को देखता है तो उसके चेहरे में बहुत सारे दाने निकले हुए रहते हैं, जैसे कि उस आदमी को कुछ एलर्जी हो गया हो। और उसी वक्त को कुछ फ्लैशबैक दिखते हैं जहाँ पे उसको ये लगने लगता है कि ये आदमी को पहले से कहीं जानता है या फिर पहले कभी उसको देखा है। सीतू के दिमाग में ये सब कुछ चल रहा था। उसी वक्त हम लोग देखते हैं कि कहीं दूर से एक खंजर आता है जो सीतू के भाई को वहीं पर ही मार देता है। वो आदमी जिसको गाड़ी से उड़ा दिया गया था वो आदमी भी वहाँ पर नहीं था, वो आदमी भी उस जगह से गायब हो चुका था। उसी वक्त जब सीतू सामने तरफ देखता है तो उसको 4 राक्षस दिखाई देते हैं जो वहाँ पे गाड़ी में रहने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर हमला करते हैं और उन सबको मार देते हैं, भाला फेंक कर, तीर मारकर। और सीतू के सामने उसकी पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। सबके बीच में सिर्फ माला ही जिंदा थी जो अपने सामने अपने पति सीतू को मरते हुए देख रही थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सिंगापुर में, जहाँ पे हम एक व्यक्ति को देख पाते हैं जिसका नाम प्रकाश होता है, जो फार्मा कंपनी एक्सोजेनिक कंपनी का ओनर का बेटा होता है। और वहाँ पे हम लोग देख पाते हैं 2 और व्यक्ति खड़े रहते हैं, वैसे उनका नाम फरहान होता है और वो लोग उस प्रकाश से मिलने के लिए आए होते हैं। जहाँ पे प्रकाश उनको ये बोलता है, प्रकाश उन लोगों को ये कहता है कि तुम्हारे लिए एक प्लेन ऑलरेडी यहाँ पे इंतजार कर रहा है, तुम सबको अभी कभी कटियाल गाँव में जाना है और वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आनी है। फरहान के साथ कुछ साइंटिस्ट भी जाने वाले हैं तो उसके बारे में भी वो इंतजाम कर चुका होता है। कटियाल गाँव से उनको कुछ सैंपल लाने होते हैं और उन सब की जिम्मेदारी वो लोग फरहान को देते हैं और ये भी कहते हैं कि उनमें से किसी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये सब कुछ एक गुप्त होगा, इसके बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं मिलनी चाहिए। वो ये सारी बातें उन सब से करता है। प्रकाश के लिए काम करने वाला एक आदमी होता है जिसका नाम जगन होता है। वो उसको सारे पैसे दे देता है और उसको एक टैब भी देता है जिसमें सारी डिटेल्स होती है, सारी लोकेशन, कहाँ पे उतरना है, क्या करना है, कहाँ से सैंपल मिलेंगे, सब कुछ। वहाँ से प्रकाश जब जाता है तो उसी वक्त वो ये भी कहता है कि आप लोग के साथ जगन भी जाएगा। सुनने के बाद जगन काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और वो प्रकाश के पीछे जाके ये कहता है कि मैं को क्यों, आप ऐसे शॉर्ट नोटिस में मुझे नहीं भेज सकते। तो प्रकाश उसको ये कहता है कि तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि तुम इकलौते हो जो उस गांव से बच के जिंदा लौट के आए थे, तुम्हारा जाना जरूरी है। जगन जाने के लिए डिनाई करता है तो प्रकाश उसे लास्ट में ये कहता है कि तुम्हारे सारे सीक्रेट्स मुझे पता है, अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगा। जिसके बाद जगन डर जाता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कटियाल के गांव के बाहर एक छोटी सी जगह में, जहाँ पे एक छोटा सा ढाबा होता है। ऑनर होता है, उसका नाम पीटर होता है। उसके बाद हम एक आदमी शक्ति को देख पाते हैं जो अपने गांव में एक त्योहार मनाने के बारे में सोच रहा था और वो इसी बारे में पीटर के साथ भी बात कर रहा होता है। वो बताता है कि यहाँ पे मंदिर की पूजा की जाएगी और वो भी 2 दिन के लिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर गौतम में, जो जिनके साथ गाड़ी में उनकी बीवी और उनकी एक बेटी थी। वो लोग कहीं पे ट्रैवल कर रहे थे। हम लोग देख पाते हैं जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं उसी वक्त उस रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा होता है और वो लोग गाड़ी आगे नहीं ले जा सकते। गौतम को पता चलता है कि आगे कहीं पर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है जहाँ पे बहुत टाइम लग सकता है। उसके बाद उनकी वाइफ जो थी नेहा, वो यहाँ पे जीपीएस से सर्च करने लगती है कि यहाँ के आसपास में कोई शॉर्टकट रास्ता है कि नहीं आगे जाने के लिए, जहाँ पे उनको जीपीएस में कटियाल गाँव से जाने के लिए रास्ता दिख जाता है। वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तो उनको ये अंदाज़ा भी नहीं होता कि जिस रास्ते को उन्होंने चूज़ किया है वो उनके आगे क्या क्या दिखाने वाली है। जब वो लोग रास्ते में क्रॉस कर रहे होते हैं तो देखते हैं आगे रास्ते में कोई भी एक आदमी नहीं होता है, गांव पूरा सुनसान होता है। बट जीपीएस में यही रास्ता दिखाने की वजह से वो लोग बेफिक्र होकर आगे बढ़ने लगते हैं। ये रास्ता कितना ही क्यों डरावना ना लगे, वो लोग फिर भी जीपीएस के सहारे आगे बढ़ते रहते हैं। तो वो एंट्री करते हैं द कटियाल गाँव, जहाँ पे हम लोग देख पाते हैं गाँव काफ़ी ज़्यादा सुनसान रहता है।
वो लोग गांव में आधे रास्ते ही एंट्री किए होते हैं, उसी वक्त वो लोग देखते हैं गांव का मतलब जो उनका गाड़ी का चक्का था दोनों के दोनों पंक्चर हो जाते हैं। गौतम गाड़ी से उतर के चेक करता है तो वो देखता है कि रास्ते में किसी ने कीले ठोक रखी थी, जिसके वजह से उसके दोनों के दोनों टायर पंक्चर हो चुके थे। उनके पास एक्स्ट्रा टायर तो था बट उनके पास सिर्फ एक ही टायर था और यहाँ पे पंक्चर दोनों टायर हो चुके थे। जिसके बाद वो आगे हेल्प के लिए चला जाता है और गाँव सुनसान होने की वजह से वो अपनी बीवी और बेटी को गाड़ी में रहने के लिए बोलता है। गौतम अपनी फैमिली के साथ एक कुत्ता भी रखा रहता है जो उसी गाड़ी के अंदर रहता है उसकी बीवी और बच्ची के साथ। बस सीन शिफ्ट होता है उसी सारे साइंटिस्ट के ऊपर जहाँ पे वो लोग कटियाल गांव जाने के लिए निकल रहे होते हैं और वो लोग एक फ्लाइट में होते हैं। यहाँ पे गौतम जब अपनी हेल्प के लिए आगे चल रहा होता है तो वो बहुत दूर जा जाके एक होटल पहुंचता है जो और किसी का नहीं पीटर का ही होता है और वहाँ पे जाके वो सबको हेल्प के लिए बोलता है। पर जब वहाँ पे वो कटियाल गांव के बारे में बताता है तो सब के सब चौंक जाते हैं, सबका मुंह खुला का खुला रहता है। जैसे एक बूढ़ा आदमी गौतम को ये कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, वो गाँव में शैतान रहते हैं, वहाँ पे भूत प्रेत रहते हैं, तुम एक काम करो तुम अभी रहने दो, कल सुबह जाके हम तुम्हारी बीवी और बच्चों को ढूंढेंगे। ये बातें सुनने के बाद गौतम को इस सब बेवकूफ़ लगने लग गए थे और वो अपनी फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाता है। जहाँ पे गौतम इन सबको बुरा भला कह के कहता है कि मैं अपने आप ही अपनी बीवी बच्चों को मदद कर लूंगा, इतना कह के वहाँ से निकल जाता है। बस सीन शिफ्ट होता है उसी जंगल के अंदर जहाँ पे हम लोग देख पाते हैं गाड़ी के अंदर उसकी बीवी और बेटी और वो कुत्ता तीनों बैठे रहते हैं। उसी वक्त उसके कुत्ते को कुछ नजर आता है जिसको वो देख के भौंक रहा होता है और कुछ देर के बाद वो गाड़ी से निकल के उसी चीज़ के पीछे दौड़ने लगता है, जिसको देख के उसकी बेटी भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। फिर नेहा अपनी बेटी को चिल्लाते हुए ये कहती है कि तुम जाके सीधा गाड़ी में बैठो। नहीं कही होती है कि उसी वक्त उसके पैर में कोई हमला करता है और उसको अपने तरफ खींच लेता है। बाद हम सीन शिफ्ट होते हुए देख पाते हैं 2 हफ्ते पहले का, जहाँ पे 3 साइंटिस्ट उसी जगह में जाते हैं जहाँ पे उनको कुछ सैंपल लेने हुए थे। वहाँ पे कुछ ऐसे पौधे थे जिनके अंदर से अलग रोशनी निकलती होती है और उन लोगों को उसी पौधे का सैंपल चाहिए होता है अपने कुछ काम के लिए। तीनों साइंटिस्ट अपने लिए सैंपल ले रही होते हैं, उसी वक्त उनको अपने डिवाइस में एक आवाज़ आता है। जब वो उस आवाज़ को फॉलो करते तो एक पेड़ के पास उनको एक लाल कलर का एक चीज़ दिखता है, लाइक एक एंटिटी टाइप का जो शायद जिंदा भी था। तो एक साइंटिस्ट जब उसके करीब जाके उसको देख रहा होता है तो वो सांस ले रहा होता और जब वो उसके और करीब जाने की कोशिश कर रहा था तो उधर से किसी ने भाला फेंका जिसकी वजह से उस साइंटिस्ट की वहीं पर ही जान चली जाती है। हम देख पाते हैं एक एक के बाद एक तीनों साइंटिस्ट वहाँ पे मौत के घाट उतर जाते हैं। उसके बाद हम गौतम को देख पाते हैं जो अपने फैमिली को ढूंढते हुए फिर से उसी जंगल में पहुंच जाता है। इसी वक्त वहाँ पे एक लकड़ी होने की वजह से जहाँ पे वो टकरा के बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसको होश आता है वो आँख खुल के देखता है कि वहाँ पे कुछ लोग आए होते हैं। वो लोग और कोई नहीं पीटर और उसके गाँव वाले होते हैं जो उसकी सहायता करने के लिए उसके पीछे पीछे आए होते हैं। शिफ्ट होता है सीधा सिंगापुर में जहाँ पे हम प्रकाश को देख पाते हैं। ये कहानी शुरू होती है 3 हफ्ते पहले की। यहाँ पे डॉक्टर उसको बताते हैं कि उस हादसे के बाद इसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो कभी भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता है और वो कभी चल भी नहीं सकता है। प्रकाश ने अपनी बॉडी के साथ काफ़ी ज़्यादा खिलवाड़ किया है जिसकी वजह से ये सब उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। सारी बातें सुनने के बाद प्रकाश काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और इतना डिप्रेस हो जाता है कि वो फिर से ड्रग्स लेना शुरू कर देता है। उसी वक्त वहाँ पे जगन आता है और उसको बताता है कि तुम्हारे पिताजी को हार्ट अटैक आया है और वो तुम्हें याद कर रहे हैं। जहाँ पे प्रकाश ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है वो मर क्यों नहीं जाते, क्योंकि आज प्रकाश का हालत जो भी था उसके सारी की सारी वजह उनके पिताजी थे और कोई नहीं, जिसकी वजह से वो अपने पिताजी से नफरत करता था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में जहाँ पे वो सारे साइंटिस्ट और जगन कटियाल के जंगल में पहुँच जाते हैं जहाँ पे उनको सैंपल लेने होता है। उस वक्त हम फरहान को देखते हैं जो जगन से ये सवाल करता है कि तुम इस जंगल के बारे में क्या जानते हो, इस गांव के बारे में ऐसी कौन सी राजें हैं तो तुम्हें पता है। जहाँ पे जगन उसको ये कहता है ये सब काम की बातें नहीं है, जो काम के लिए यहाँ पे आए हैं जल्द से वो काम खत्म करके यहाँ से निकलते हैं। इसी वक्त प्रकाश का कॉल आता है जगन के सैटेलाइट के फ़ोन में जहाँ पे प्रकाश उन लोगों को गुस्सा करता है कि तुम लोग अभी तक क्यों नहीं पहुंचे थे और इतना लेट कहाँ लग गया था। खैर जो भी है जल्द से जल्द अपना काम खत्म करो और यहाँ पे आके पहुंचो। जिसको सुनने के बाद जगन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। फरहान जगन का शकल देखता है तो उसको समझ में आता है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ही जगन के साथ। उसके बाद वो उसको ये कहता है कि आज रात हम लोग यहीं पर ही कैंप लगा के रेस्ट करेंगे, कल मॉर्निंग में जाके हम लोग उस जो चीज़ लेने के लिए आए हैं उसको लेंगे। पर जगन सुन के काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है और ये कहता है कि अभी के अभी चलो और काम शुरू करते हैं, जिस काम के लिए आए हैं तुरंत ही वो काम को खत्म करके यहाँ से निकलना भी है। इसके बाद सीन जो होता है वो गौतम के ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ पे गौतम उन गांव वालों से माफ़ी मांग रहा होता है अपने बिहेवियर की वजह से। वो कहता है मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ पे थी, अभी मुझे नहीं मिल रही है। जिसके बाद वो सब मिल के उसकी फैमिली को ढूंढने लगते हैं। साथ करू भी आया होता है जो एक मैकेनिक है जो कहता है मैं अपने ट्रैक्टर से इसकी गाड़ी को बांध के अपने साथ ले जाऊंगा गैरेज में जहाँ पे मैं इसकी गाड़ी को ठीक भी कर सकता हूँ। तुम जब साथ में वहाँ पे चल रहे होते तो शक्ति के पास एक बंदूक देखता है, जिसके बाद वो पूछता है क्या तुम बंदूकों के साथ भूतों से लड़ोगे, क्या तुम्हें लगता है इन बंदूक की गोलियों से भूते मर जाएंगे। करू उसको वहाँ पे ये कहता है कि उसको हमें कुछ तो है कि जो भी आज तक गया है वो कभी जिंदा नहीं लौटा, क्योंकि कुछ साल पहले मेरी बहू और मेरे बेटे गए थे जिनकी लाश निकली पर वो कभी ना मिले हमें वहाँ पे। जहाँ पे हम जान पाते हैं जो पहला सीन हमने देखा था एक प्रेग्नेंट औरत का, वो और कोई नहीं इसी के ही बेटे बहू थे। सारी बातें सुनने के बाद गौतम काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और ये पूछता है कि आप लोगों ने पुलिस में इस बारे में केस नहीं दर्ज की कि वो लोग लापता है। और उसको ये कहता है कि पुलिस यहाँ पे आई भी थी उनको ढूंढने के लिए पर उनको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। इतना कहते हुए वो लोग सब कोई ट्रैक्टर में बैठ के आगे निकल जाते हैं गौतम की गाड़ी ढूंढने के लिए।
हम फरहान और उसकी टीम को देख पाते हैं जो कंपास की वजह से अपने कटियाल के जंगलों के अंदर उस लोकेशन को जाने की कोशिश करते हैं जिस लोकेशन में वो अपना सैंपल लेने के लिए आए होते हैं। के बाद सीन होता है जो वो गौतम पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे गौतम उन सबसे पीटर से और उसके गांव वालों से ये पूछता है कि एक्चुअली में इस गांव में हुआ क्या था, ये गांव खाली क्यों हुआ। उसके बाद सीन हम देख पाते हैं जो फ्लैशबैक में जाता है 1989 को कटियाल गाँव को दिखाते हुए। कटियाल के गांव को हम देखते हैं जहाँ पे एक खुदाई का काम चल रहा होता है, जहाँ के सारे मजदूर वहाँ पे खुदाई का काम कर रहे होते हैं। और उसी वक्त हम वहाँ पे एक औरत को देख पाते हैं जो कोई और नहीं सेतु की भुआ थी। भाई मतलब कोई और नहीं, सेतु के जो पापा जो करू थे अपनी बहन को ये कहते हैं कि बस कुछ दिन और उसके बाद तेरी शादी हो जाएगी और तुझे ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। के बाद हम वहाँ पे छोटे से सेतु को देख पाते हैं जो खेलते हुए जमीन में गिर जाता है और तुरंत ही कोरू दौड़ के आता है और अपने बेटे को उठाता है और उसको पानी पिलाता है और उसको ये कहता है कि तुम्हें बड़ा होकर डॉक्टर बनना है। पिता की जैसे ये सब काम तुम नहीं करेगा, तुम डॉक्टर बनेगा पढ़ लिख कर। इस वक्त वहाँ पे सेतु की माँ आती है और उसको खाना खिलाने के लिए ले जाती है। तब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे 2 गाड़ियों की एंट्री होती है। हम जान पाते हैं कि उस गाड़ी में गाँव के सबसे बड़े परिवार आते हैं जो वहाँ के नाम ज़्यादा हैं। वहाँ पे काम चेक करने के लिए आए थे कि काम सही से हो रहा है कि नहीं, और उस जगह में जो काम हो रहा है उसका इंचार्ज वो एक इंसान को बना देते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खड़ूस और जो बोलते हैं ना दयाहीन होता है। वो लोगों को इंसान नहीं समझता, वो अपने से कम लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाइक कीड़े मकोड़े सा समझता है। और यहाँ पे उसका नाम पोलराज होता है। इतना खड़ूस था कि एक बूढ़ा आदमी जब अंदर छाँव में रेस्ट कर रहा होता है उसको जाके वो लात मार देता है सोते हुए इंसान को। और यहाँ पे हम छोटे से जो सेतु था उसको उठा के बाहर पटक देता है, उसको भी वो काम करने के लिए जबरदस्ती फोर्स करता है। पे सेतु के पिता ये सब देख के काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और उसको आगे एक थप्पड़ जोर से लगाते हैं। सेतु के पापा काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और उसको ये भी कहते हैं कि हम यहाँ पे जो भी काम करते हैं वो अपनी मेहनत की करते हैं, हम तुमसे भीख नहीं लगते हैं, हम जितना मेहनत करते हैं और उसी का ही पैसा लेते हैं। हम लोग देख पाते हैं पौनराज का जो बड़ा भाई होता है वो आ जाता है वहाँ पे गन लेकर ताकि वो सेतु को मार सके, पर उसका छोटा भाई जो होता है वो उसको ये कहता है कि मैं यहाँ का मामला संभालूंगा, आप यहाँ से जाइए। यहाँ से जाते के साथ ही जितने सारे मजदूर वहाँ पे काम कर रहे होते हैं वो सब एक साथ होकर अपने लिए आवाज उठाते अपने न्याय के लिए। पे पौनराज कोरी को गाली देने लगता है जिसकी वजह से वहाँ पे उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लग जाता है, बात मारपीट तक पहुँच जाती है। पौनराज जो होता है वो सेतु के पापा को बंदूक से मारता है जिसकी वजह से वो जमीन में गिर जाते हैं। और वो इतनी बदतमीजी करता है, वो कोरी को खींच के लाता है और उसकी जो साड़ी थी सबके सामने उतार देता है, जिसको देख के कोरी अपने आप को संभाल नहीं पाती है और इस बेइज्जती को सह नहीं पाके वो अपने गले को वहीं पर ही रखी हुई कटरी से काट लेती है। इसी वक्त वहीं पे कोरी की मौत हो जाती है गला कटने की वजह से। और उसके बाद हम लोग कोरी की लाश को देख पाते हैं जिसको अंतिम संस्कार के लिए लिया जाता है। वहाँ पे सब कोई होते हैं, कोरी का भाई भी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। सीन शिफ्ट होते हैं पूरे गांव वालों के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं उस बड़े परिवार के ऊपर और अपना बदला लेने के लिए उसके घर की तरफ निकलते हैं। करते के साथ ही करो उनके जो को पकड़ के उसके प्राइवेट पार्ट को सीधा काट देता है। उसके बाद वो उसको पकड़ते हुए अंदर लेके जाता है। पौनराज का जो बड़ा भाई था वो अपने छोटे भाई का ऐसा हालत देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो अंदर से अपने बंदूक को ले आता है और उसी वक्त वो करू को मारने वाला था, लेकिन उसी वक्त उसकी बीवी उसको रोक लेती है। वक्त एंट्री होती है उन्हीं के घर के बेटे शक्ति का जो करू का काफी ज्यादा अच्छा दोस्त भी रह चुका है। अपने पिताजी से ये कहता है कि इसको मैं देख लूंगा, आप शांत हो जाइए क्योंकि ये मेरा दोस्त है और ये मेरा बात भी सुनेगा। उसके बाद वो अपने गांव वालों को समझाने लग जाता है, लेकिन यहाँ पे उसका भाई जो था वो जो पिताजी थे वो काफी ज्यादा नाराज थे और उसी गुस्से में आके वो गांव के एक आदमी को गोली मार देते हैं, जिसके बाद उस आदमी की वहीं पर ही मौत हो जाती है। जिस सीन को देखने के बाद गांव वालों को काफी ज्यादा और गुस्सा आता है और वो लोग उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शक्ति अपने पिताजी को ये कहता है कि आपने अपने भाई को तो खोया और इसने भी तो अपनी बहन को खोया ना, ये सारे दर्द एक जैसे ही हैं, आप थोड़ा शांत हो जाइए। उसके बाद अपने पिताजी को शांत करता है। कहने के बाद शक्ति अपने दोस्त करू को मना लेता है यहाँ से जाने के लिए और वो लोग जा ही रहे होते हैं। उसी वक्त शक्ति की जो माँ थी वो करू को उल्टा सुल्टा बोलने लग जाती है, काफी गंदी गंदी गालियां देने लग जाती है। नहीं नहीं, उस गांव वालों पे क्या हुआ एहसान के बारे में भी उन लोग को गिनाने लग जाती है। फिर यहाँ पे शक्ति किसी भी तरह अपने दोस्त को मना के वहां से जाने के लिए कहता है। के बाद कहानी जो होती है वो प्रेजेंट पे आती है जहाँ पे गौतम उन लोग सब की बातें सुन रहा होता है। यहाँ पे गौतम कहता है ये सब कुछ तो कुछ 30 साल पहले की बात है ना। अफसोस की बात यह है कि ये सब कुछ आज भी होता हुआ दिख रहा है। के बाद वो चारों के चारों उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे गौतम ने अपनी गाड़ी को पार्क किया था। पर अफसोस की बात यह है कि वहाँ पे उसकी गाड़ी मिलती ही नहीं है। इनफैक्ट वहाँ पे कोई एक नामो निशान भी नहीं होता। बट वहाँ पे गौतम को उसकी बेटी का तुमको वहाँ पे अपनी बेटी माया का बुक मिल जाता है, जिसको देख के वो अफसोस के साथ रोने लगता है और अपने परिवार का नाम चिल्लाने लगता है। जिसके बाद वहाँ पे उसके आदमी मना करते हैं कि तुम चिल्लाओ मत, क्योंकि तुम्हारे चिल्लाने से तुम्हारे फैमिली को भी दिक्कत हो सकता है। यही सीन को दिखाते हुए यहाँ पे हमारी पार्ट 1 पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। आगे के एक्सप्लेनेशन को जानने के लिए और सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मूवीज फिट। तब तक के लिए राधे राधे।